स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे जनवरी की कड़ाके की सर्दियों में आने वाले कुछ दो त्योहार जो वैसे तो कई नामों से जाने जाते हैं, लेकिन नॉर्थ में उन्हें लोहरी और मकर संक्रांत कहा जाता है, जिसमें शुरुआत होती है 13 तारीख की लोहरी से। तो लोहरी एक निशानी होती है जो बताती है कि सर्दियाँ अंत हो चुकी है। तो ये त्योहार कृषि का त्योहार है जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल, मकर संक्रांति गुजरात, बंगाल और कर्नाटक में, बिहू असम में और ताई पोंगल केरला में। तो पंजाब के किसान लोहड़ी को एक नए साल की तरह मनाते हैं, नया साल समृद्धि का, जिसको मनाने के लिए लगाई जाती है बॉनफायर। उसके आसपास गाना गाया जाता है, नाचा जाता है और खाने की कुछ चीज़ों की आहुति आग में दी जाती है। तो ये त्योहार मनाए जाते हैं रबी फसल की उगने की खुशी में, जिसमें शामिल है सरसों, तिल, गेहूं और पालक। तो इस त्योहार में खाए जाने वाले कुछ मुख्य पदार्थ है पॉपकॉर्न, मूंगफली, गुड़, रेवड़ी और गजक, जो आसपास के सभी पड़ोसियों को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को बांटी जाती है। जहाँ घर की बेटियां सांस्कृतिक कपड़े पहनकर गिद्दा का प्रदर्शन करती है। अब लोहरी नाम के पीछे एक बड़ी कहानी है जिसमें शामिल है तिल और रोहरी, जिसका मतलब होता है गुड़, जिसके वजह से इस त्योहार को कहा जाता है तिलहोरी, और जिससे ही इसको लोहरी नाम मिला है, जिसका कई सारे पंजाबी परिवार साथ मिलकर लुत्फ उठाते हैं, जहाँ वो परिवार साथ मिलकर भांगड़ा भी करते हैं। तो लोहरी को माना जाता है साल की सबसे लंबी रात और अंत सर्दियों का, और उसके बाद से धीरे धीरे करके सूरज उत्तरी गोलार्ध में आना शुरू हो जाता है, जिससे धीरे धीरे दिन की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाती है। जहाँ ये त्योहार सूर्य देव को समर्पित होता है, जिसमें माना ये जाता है कि इसमें जो आग जलती है उसमें डाले गए सामान से या उसके चिंगारी से जल के जो लौ जाती है वो पहुंचती है सूर्य देव के पास, जिससे वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं सभी लोगों को उनके समृद्ध भविष्य के लिए। अब लोहरी के अंत के साथ शुरुआत होती है मकर संक्रांति की, जहाँ मकर संक्रांति या माघी को हिंदू त्योहार माना जाता है, जो बताती है सर्दियों के अंत को। और इस दिन को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से माघ मास में माना जाता है, जो हर साल जॉर्जियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर की 14 तारीख को ही पड़ता है। जिसको मनाने का मुख्य कारण ये है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर चुका होता है और ये दर्शाती है कि छोटे दिनों का अंत होना शुरू हो चुका है। तो ये सिर्फ एक हिंदू त्योहार है जो मनाया जाता है सूर्य के काल चक्र से, बजाय इसके जहाँ सारे हिंदू त्योहार चंद्रमा के काल चक्र पे आधारित होते हैं। तो मकर संक्रांति हर एक त्योहार में अलग नाम से जानी जाती है, जैसे हरियाणा और पंजाब में लोहरी, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, असम में भोगली, बिहार में तिल संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल। तो मकर संक्रांति को मनाने के कई तरीके होते हैं, जिनमें पतंग उड़ाना भी शामिल है, जिसके पीछे की पुरानी रीत कुछ ऐसी है, जहाँ माना ये जाता है कि सर्दियों में बचना एक मुश्किल काम है, तो इस दौरान कई इन्फेक्शन और बीमारियां हो जाती है। तो आमतौर पर माना ये जाता है कि सूरज की रोशनी इन सारे बैड बैक्टीरियाज को मार देगी, जिसके लिए पतंग उड़ाने के लिए सब छत पे आते हैं और सूरज की रोशनी ग्रहण करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भीष्मा की मृत्यु भी मकर संक्रांति से जुड़ी हुई है, जहाँ माना ये जाता है कि महाभारत में भीष्म पितामह जो अपने तीरों के शरशैया में लेटे हुए थे, तो वहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसें मकर संक्रांति के बाद ही छोड़ी। तो मकर संक्रांति एक त्योहार है तिल और गुड़ का, जहाँ एक कहावत फेमस है, तिल गुड़ खा गुड़ गुड़ बोला, जिसका मतलब है तिल गुड़ खा और गुड़ की तरह मीठा मीठा बोल। क्योंकि इस दिन माना जाता है कि सूर्य देव अपने पुत्र शनि, जिनसे उनकी नहीं बनती थी, को माफ कर देते हैं, और ये दिन माना जाता है नफरत और पुरानी लड़ाइयों को भुला देने का और प्यार भरे शब्दों को बोलने का। तो मकर संक्रांति एक महत्व दिखाती है गायों का और उनकी पूजा का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गायों को भगवान ने भेजा है कृषि के लिए, जिसमें कहा जाता है कि शिव जी ने नंदी को कहा था कि वो पृथ्वी पर रहे और लोगों की मदद करे खेती में, क्योंकि उन्हें और अनाज की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो अगर हम मकर संक्रांति को एक वाक्य में कहें तो उसे हम कह सकते हैं थैंक्स गिविंग ऑफ इंडिया, क्योंकि ये वो त्योहार है जो मनाई जाती है कृषि को लेकर, जिसमें बिताया जाता है समय अपने परिवार के साथ साथ मिलकर खाया जाता है और खुशियाँ बांटी जाती है। तो ये थे कुछ खुशहाल और समृद्धि से भरे त्योहार लोहरी और मकर संक्रांति। तो वैसे आप क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति, पोंगल या खिचड़ी? जो भी आप बनाते हो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अपने त्योहार के बारे में हमें नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।